हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, यहाँ पे जिस क्वेश्चन पेपर के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं वो पेपर है CSIR UGC नेट 17 सितंबर 2022 में जो मॉर्निंग शिफ्ट का एग्ज़ाम है उसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन ID है आपका 19 और ये आपका मैचिंग में आया हुआ है क्वेश्चन। आपने कभी क्लेवेज पैटर्न देखे होंगे, उन्हीं पे ये नॉर्मल क्वेश्चन आया हुआ था। हम सभी को पता होता है कि मीजोलेसिथल रेडियल क्लेवेज किसके अंदर होता है। ओके, तो मीजोलेसिथल क्लेवेज आपका एम्फीबियन के अंदर होता है और इसी उससे ये सारा कॉन्सेप्ट या ये टॉपिक सोल्व हो रहा था। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि इसका जो आंसर है उसमें आपका यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, तो ए का क्या है, ए का थर्ड है। ओके, ए का आपका क्या है, ए का आपका थर्ड है कि जो आपका आइसोलेसिथल बाइलेटरल होता है वो ट्यूनिकेट से मैच करता है और जो मीजोलेसिथल है वो एम्फीबियन से मैच करता है। ओके, अगर आप यहाँ पे देखेंगे बी का फर्स्ट, तो बी का फर्स्ट जो है इसमें इस ऑप्शन में दिया हुआ है लास्ट के दो, और ये आपका हो गया थर्ड, ए का थर्ड, तो इन दोनों से ही निकल जाएगा। ओके, इसके अलावा आप जैसे देखेंगे, अब हम सभी को पता होता है कि जो सेंट्रल एसिथल है वो इंसेक्ट में पाया जाता है, सेंट्रल एसिथल सुपरफिशियल, क्योंकि जो CSIR है उसमें ड्रोसोफिला होती है और ड्रोसोफिला इंसेक्ट के अंदर आती है। और हम सभी जब ड्रोसोफिला डेवलपमेंट पढ़ते हैं तो हमें पता होता है कि सेंट्रल एसिथल सुपरफिशियल क्लीवेज पैटर्न उसमें पाया जाता है। क्लियर। अगर हम यहाँ पे बात करें कि बर्ड्स में कैसा पाया जाता है, तो बर्ड्स में जैसे बर्ड में डी आता है। ओके, तो बर्ड्स में क्या आ रहा है, डी आ रहा है, तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि जो डिस्कोइडल होता है उसमें भी डी आता है, तो आप इसको बर्ड को ऐसे याद रख सकते हैं 2D। ओके, तो टीलोलेसिथल डिस्कोइडल टाइप का आपका बर्ड्स के अंदर पाया जाता है क्लीवेज। ओके, आई होप कि आपको थोड़ी हेल्प मिली हो कि अगर आपको आगे से याद रखना हो तो आप किस तरह से याद रख सकते हैं। ओके, ऐसे यहाँ पे वैसे अगर आप देखना चाहें तो ये जैसे मीजोलेसिथल है उसमें एम आ रहा है, एम्फीबियन में भी एम आ रहा है। ओके, तो थोड़ा आप ये इससे भी हेल्प ले सकते हैं, लेकिन ये डिस्कोइडल में थोड़ा अलग सा भी हो जाता है, और डिस्क और बर्ड्स तो कुछ इस तरह से आप याद रख सकते हैं। क्लियर। इसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो जिसमें आपका दिया हुआ था नॉर्मली कि जो स्ट्रक्चर होती है प्रोटीन की। ओके, सेकेंडरी प्रोटीन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट डिस्क्राइब स्पेक्ट्रोस्कोपिक एक्सपेरिमेंट that would help distinguish between alpha helix, 310 हेलिक्स एंड पाई हेलिक्स। इन तीनों को डिस्टिंग्विश करना हो, अगर इनमें इनके बीच में हमें एक डिफरेंस देखना हो, तो हम डिस्टिंग्विश बिटवीन इन तीनों के बीच में अगर हमें देखना है तो हम कौन सी टेक्निक का यूज़ कर रहे हैं, तो वो आपकी होती है 1H NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी इन्वॉल्विंग हाइड्रोजन ड्यूटेरियम एक्सचेंजर। क्लियर। तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा जो आपका ये होता है। ओके, तो जब भी हमें इन तीनों के बीच में या हेल्प करेगी डिस्टिंग्विश बिटवीन अल्फा हेलिक्स, 310 हेलिक्स एंड पाई हेलिक्स, तो उसके लिए आपका ये ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर। ओके, के 1H NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी इन्वॉल्विंग हाइड्रोजन ड्यूटेरियम एक्सचेंजर। क्लियर। उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था कि किस तरह से आपका ये क्वेश्चन आया हुआ था आपका TH मॉर्गन पे। तो TH मॉर्गन में यहाँ पे क्वेश्चन क्या था कि एडिटिव नेचर, जो एडिटिव नेचर होती है, एडिटिव नेचर ऑफ ए जेनेटिक मैप एज सजेस्टेड बाय एल्फ्रेड स्टरवेंट
एंड टी.एच. मॉर्गन इज पॉसिबल इज देयर इज। अगर हमें जेनेटिक मैप करना है, ओके, एडिटिव नेचर ऑफ जेनेटिक मैप, तो वो किसके द्वारा पॉसिबल होगा? एडिटिव नेचर ऑफ ए जेनेटिक मैप एज सजेस्टेड बाय एल्फ्रेड स्टर्वेंट और टी.एच. मॉर्गन इज पॉसिबल इफ देयर इज। तो ऐसा क्या होना चाहिए? तो उसमें आपका होना चाहिए कंप्लीट इंटरफेरेंस इन क्रॉस ओवर, और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो ये इसके लिए इम्पोर्टेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन ID